आज हम जानेंगे राजस्थान के एक और भव्य दुर्ग जिसका नाम है रणथंभौर का दुर्ग। मित्रों, राजस्थान के दुर्गों के बारे में काफ़ी सी वीडियो जो है मैंने बना के मित्रों पहले से रखी हुई है और भी दुर्गों के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मित्रों उन वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और राजस्थान की जो किले हैं उनकी जानकारी उनमें पूर्ण विस्तार रूप से मैंने आपको बताई है। मित्रों, राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग के बारे में जाने तो मित्रों राजस्थान का रणथंभौर जो दुर्ग है वो आता है सवाई माधोपुर जिले में। मित्रों, सवाई माधोपुर जिले में स्थित ये रणथंभौर का जो दुर्ग है मित्रों इसका जो पुराना नाम है वो है रणतैपुर। रणतैपुर का मतलब था मित्रों रण की घाटी में स्थित नगर। रण की घाटी में स्थित नगर जो है मित्रों उसको कहा गया रणथंभौर। तो मित्रों जानते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। मित्रों, रणथंभौर दुर्ग के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, रण की उस पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग जिसको थंब कहा जाता है। ये थंब नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण जिसका मतलब होता है स्तंभ। थंब का मतलब होता है मित्रों स्तंभ, और थंब नामक पहाड़ी पर स्थित होने का कारण मित्रों इस दुर्ग का नाम पड़ा रणथंभौर। मित्रों, अब जानते हैं कि ये दुर्ग जो है वो कौन सी श्रेणी में आता है। तो मित्रों ये दुर्ग 3 श्रेणियों में आता है। 3 यानी कि इस दुर्ग को हम गिरि दुर्ग भी कह सकते हैं। मित्रों, इस दुर्ग को हम वन दुर्ग भी कह सकते हैं और इस दुर्ग को एरण दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। तो मित्रों जानते हैं कैसे ये दुर्ग गिरि दुर्ग है, कैसे ये वन दुर्ग है और कैसे एरण दुर्ग है। तो मित्रों गिरि दुर्ग यानी कि ये थंब नामक पहाड़ी पर बना हुआ है तो ये एक गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके चारों तरफ मित्रों 7 पहाड़ियाँ हैं। ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो इसकी चारों तरफ की एक प्राचीर का काम करती है। इसके साथ साथ मित्रों इस दुर्ग के चारों ओर घनघोर घना वन है। तो इस तरह घना वन है इसलिए मित्रों इसको वन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। मित्रों, इस तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। कंटीली झाड़ियां और दुर्गम पहाड़ों से होकर इस दुर्ग तक पहुंचा जाता है। तो मित्रों इस दुर्ग को एरण दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। मित्रों जानते हैं कि ये जो एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाने वाला रणथंभौर जो दुर्ग है मित्रों इस रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो मित्रों इसके बारे में इतिहासकारों में अलग अलग मान्यता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो 8वीं शताब्दी में एक राजा जिनका नाम था रंतिदेव, महेश्वर के चंद्रवंशी राजा मित्रों जिनका राज्य चंबल नदी के पास था और इनका नाम था रंतिदेव। इन रंतिदेव ने इस रणथंभौर का जो किला है इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया। लेकिन वहीं कुछ और इतिहासकारों का मानना है कि इस दुर्ग का निर्माण जो है वो रणथान देव द्वारा करवाया गया। शापल दक्ष के चौहान राजा रणथान द्वारा इस दुर्ग का 9वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया। इस तरह मित्रों इस दुर्ग के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं कि इसका निर्माण अलग अलग राजाओं द्वारा करवाया गया। लेकिन हमारे लिए ये जो कथन है ये वक्तव्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मित्रों हमें तो जानना है इस दुर्ग के जुड़े हुए इतिहास के बारे में, इसकी स्थापत्य कला के बारे में और इस दुर्ग का हमारे राजस्थान की संस्कृति में क्या योगदान है। तो हम रणथंभौर के दुर्ग के बारे में और अधिक जानते हैं। मित्रों, रणथंभौर जो दुर्ग है इसका जो मेन गेट यानी कि इसके अंदर का जो प्रवेश द्वार है इसको मित्रों नौलखा दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौलखा दरवाजा। अब मित्रों हमने इसके जो प्रवेश द्वार है उसके बारे में भी जान लिया। अब मित्रों जानते हैं कि इस प्रवेश द्वार में और क्या क्या है। मित्रों इस प्रवेश द्वार पर एक लेख खुदा हुआ है और मित्रों इस लेख के अनुसार इसका जो जीर्णोद्वार है इस दरवाजे का नौलखा जो दरवाजा है, नौलखा जो गेट है रणथंभौर किले का,
इस पर एक लेख खुदा हुआ है और इस लेख के अनुसार इस गेट का जीर्णोद्वार यानी कि मित्रों रंग रोगन, इसका दोबारा से जो कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो करवाया गया महाराजा जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वारा इसका जीर्णोद्वार करवाया गया। ये नौलखा दरवाजे पर एक लिखे लेख में ये बात हमें पता चलती है। मित्रों और भी गेट है लेकिन हमारे लिए ये नौलखा दरवाजा जो है रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार ही महत्वपूर्ण है। अब मित्रों हम चलते हैं दुर्ग के अंदर। तो दुर्ग के अंदर जो महल और मित्रों जो पानी के जो तालाब बने हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। तो मित्रों दुर्ग के अंदर प्रवेश करते ही हमें एक महल मिलता है जिसका नाम है जोगी महल। मित्रों जैसा इसका नाम है वैसा ही इस महल का काम है, क्योंकि मित्रों इस महल में साधु संतों के रहने का जो स्थान है उसको जोगी महल कहा गया। यहाँ पर साधु संत मित्रों डेरा लगाए रहते हैं जो हमारी राजस्थान की संस्कृति के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और जीते जागते प्रतिनिधि हैं। मित्रों इसी जोगी महल को यथावत बनाए रखने के लिए और हमारी राजस्थान की संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान पुरातत्व विभाग ने 1960 में मित्रों इस जोगी महल का जीर्णोद्वार करवाया और यहाँ पर जो साधु संत हैं उनके लिए विश्राम गृह बनाया। मित्रों इसके बाद जानते हैं जैत सिंह की छतरी। ये जैत सिंह की छतरी भी इस महल यानी कि रणथंभौर के दुर्ग का मुख्य आकर्षण है। मित्रों मुख्य आकर्षण क्यों है? क्यों मित्रों ये जैत सिंह जो हैं ये राणा हमीर के क्या थे? पिता थे और इन्होंने रणथंभौर में 32 वर्ष तक शासन किया और अपने पिता की याद में ही इन्होंने जैत सिंह की छतरी का निर्माण करवाया हमीर देव ने। और ये जो छतरी है मित्रों ये 32 खंभों की विशाल छतरी है। कितनी है मित्रों? 32 खंभों की विशाल छतरी है। अब मित्रों प्रश्न ये उठता है कि ये छतरी 32 खंभों की क्यों बनाई गई? तो मित्रों जैत सिंह जो हमीर देव के पिता थे इन्होंने रणथंभौर में 32 वर्ष तक शासन किया। 32 वर्ष तक मित्रों यानी कि 1250 में इनका शासन शुरू हुआ और 1282 तक इनका शासन रहा और रणथंभौर को काफ़ी प्रगति तक ले गए जैत सिंह जो हमीर देव के पिता थे। मित्रों इसके साथ साथ इस 32 विशाल खंभों वाली 50 फुट ऊंची छतरी जो है इसमें बैठकर हमीर देव न्याय भी करता था। इसलिए मित्रों इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। यानी कि 32 खंभों की ये जो छतरी है यहाँ पर हमीर देव न्याय करता था, इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। मित्रों ये पूरी तरह से लाल पत्थरों से बनी हुई है। इसी तरह मित्रों आगे चलते हैं तो आगे हमें मिलता है एक और महल और इस महल का नाम है अधूरी छतरी। अब ये मित्रों यहाँ से प्रश्न उठता है कि अधूरी छतरी कौन से दुर्ग में है राजस्थान के? तो अधूरी छतरी जो है राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग में हमें मिलती है। अब ये अधूरी क्यों है? तो मित्रों ये हाड़ा रानी कर्मावती द्वारा बनवाई शुरू की गई, इसे बनवाना शुरू किया गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि कर्मावती जो महाराणा सांगा की पत्नी थी, बहादुर शाह के आक्रमण के कारण जब इन्हें जौहर करना पड़ा तो ये छतरी जो है वो अधूरी रह गई। तो मित्रों इस तरह ये अधूरी छतरी जो है वो रणथंभौर दुर्ग में है। मित्रों बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग में स्थित मंदिरों की। तो यहाँ पर जो मंदिर स्थित है उनमें सबसे प्रमुख जो मंदिर है मित्रों वो है गणेश मंदिर। मित्रों राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाने वाला गणेश मंदिर, जिसे त्रिनेत्र गणेश या रंत गणेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिनेत्र गणेश या रंत गणेश भी कहा जाता है मित्रों, क्योंकि इन्हीं को जब हमारे राजस्थान में
किसी शादी होती है किसी युवक या युवती की, तो इन्हीं त्रिनेत्र गणेश जी को सबसे पहले कुमकुम पत्री भेजकर इन्हें आमंत्रण किया जाता है। तो ये त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है मित्रों, यही हमारे रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल को मित्रों भारी मेला लगता है और त्योहार मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से गणेश चतुर्थी का। इसी गणेश चतुर्थी के दिन मित्रों गणेश जी का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है और गणेश जी की पूजा आराधना कर कर उनसे मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की जाती है। मित्रों, ये याद रखने लायक फैक्ट है कि गणेश चतुर्थी के दिन जो है हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए मित्रों। चंद्रमा के दर्शन अशुभ माने जाते हैं इस दिन, और इसी दिन सिर्फ गणेश जी के यहाँ जो मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी का, यहाँ पर गणेश जी के मुख की पूजा की जाती है। मित्रों, अगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छिपा हुआ फैक्ट अगर आपको बताऊं इस दुर्ग से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर एक गुप्त गंगा बहती है इस दुर्ग में। गुप्त गंगा कैसे मित्रों, ये प्रश्न उठता है कि गुप्त गंगा कैसे। तो इस गंगा का जो पानी है वो हमें दिखाई नहीं देता। एक ऐसा जल स्रोत है इस दुर्ग में जो अज्ञात है, और ये दुर्ग के नीचे से मित्रों इस पानी का रिसाव होता है। इस कारण इसे गुप्त गंगा कहा गया, जो इस दुर्ग का एक जल स्रोत है। मित्रों, इस दुर्ग में एक शिव मंदिर भी स्थित है। शिव मंदिर, तो शिव मंदिर ऐसी क्या बात है, क्या महत्वपूर्ण है। शिव मंदिर तो हर दुर्ग में होता है, लेकिन मित्रों इस दुर्ग का शिव मंदिर खास है क्योंकि यहाँ जो शिव मंदिर स्थित है इसमें राणा हमीर ने अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित किया। जब अलाउद्दीन खिलजी उन पर पूरी तरह से टूट पड़ा तो उन्होंने इस मंदिर में आकर केसरिया किया। क्या किया? राणा हमीर ने इस मंदिर में केसरिया किया। इस शिव मंदिर में केसरिया करते हैं, और मित्रों केसरिया करने के बाद उनकी रानी जिसका नाम था रंग देवी, ये रंग देवी मित्रों जो केसरिया करने के बाद ये रंग देवी जो है जोहर करती हैं। और मित्रों यहाँ पर जो जोहर हुआ वो जल जोहर था राजस्थान का प्रथम शाखा मित्रों इसी दुर्ग में घटित होता है। इस दुर्ग के साथ हमारे राजस्थान का बहुत ही जो प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ राजस्थान का जो प्रथम शाखा है वो घटित होता है, जो राजस्थान के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। मित्रों एक बात करें तो हमीर कचहरी नामक महल इस दुर्ग में स्थित है। यह इस हमीर कचहरी में भी हमीर जो है वो न्याय करता था बैठकर। तो 32 खंभों की छतरी और हमीर कचहरी दोनों ही न्याय करने के स्थान थे। मित्रों इस दुर्ग में मंदिर के साथ साथ पीर सतरुद्दीन की दरगाह भी है। किसकी दरगाह है? पीर सतरुद्दीन की दरगाह भी इस मंदिर में स्थित है। मित्रों पद्मला तालाब इस महल का इस दुर्ग का एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, जिसका निर्माण रानी रंग देवी ने करवाया, जो राणा हमीर की पत्नी थी। पद्मला तालाब मित्रों ये पद्मला तालाब इसका नाम राणा हमीर की बेटी पद्मला पर रखा गया, और इसी पद्मला तालाब का निर्माण हमीर की पत्नी रंग देवी द्वारा करवाया गया, और इसी में कूदकर रानी रंग देवी व उनकी पुत्री पद्मला ने जल जोहर किया। मित्रों इस दुर्ग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण महल और बहुत ही भावनात्मक एकता का जीता जागता उदाहरण यहाँ का सुपारी महल है। मित्रों इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये सुपारी महल? तो मित्रों इस सुपारी महल के अंदर जो है भावनात्मक एकता का हमें जीता जागता उदाहरण मिलता है, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र रणथंभौर दुर्ग जहाँ का सुपारी महल एक ऐसा स्थान है जहाँ एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हमें मिलते हैं।
जो हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई संस्कृति के समन्वय का अनूठा उदाहरण है। मित्रों, ये एकमात्र दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जो है हमें एक ही जगह सुपारी महल में मिलते हैं। मित्रों, बात करें हमीर महल की, तो हमीर महल जो था मित्रों, हमीर महल राणा हमीर के निवास स्थान था। हमीर महल राणा हमीर का निवास स्थान था और ये करौली के लाल पत्थरों से बना हुआ था। मित्रों, बात करें बादल महल की, तो मित्रों बादल महल जो है राजस्थान के हर दुर्ग में मिलता है। लेकिन मित्रों जोरा भोरा मित्रों, ये जोरा भोरा जो थे इस दुर्ग के रसद भंडार थे जो अनाज रखने के गोदाम के रूप में काम आते थे। मित्रों, ये थे रणथंभौर दुर्ग के महल। मित्रों, अब हम जानेंगे कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में इतिहासकारों ने क्या क्या वचन कही हैं, उन्होंने क्या क्या इसके बारे में तर्क दिए हैं। मित्रों, राजस्थान के या एक मुस्लिम इतिहासकार जिनका नाम है अबुल फजल, मुगल इतिहासकार अबुल फजल का कहना है कि ये दुर्ग तो बख्तरबंद है और बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। रणथंभौर का दुर्ग बख्तरबंद है और बाकी सब दुर्ग क्या है, नंगे हैं। इसका मतलब ये है कि राजस्थान का ये जो दुर्ग है चारों तरफ से पहाड़ियों से, कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ है और इस तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। तो ऐसी दुर्गम जो रास्तों वाला दुर्ग है राजस्थान में केवल रणथंभौर का दुर्ग है। मित्रों, इस दुर्ग के उपनामों के बारे में जाने तो इस दुर्ग को दुर्गाधिराज कहा जाता है, दुर्गाधिराज। इसके साथ साथ मित्रों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई भी रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है, यानी कि ये इस दुर्ग का उपनाम है। क्या? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई भी इस दुर्ग को कहा जाता है, रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। मित्रों, हमीर की आन बान का प्रतीक नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है, क्योंकि हमीर ने जो अपनी वीरता का प्रदर्शन किया या अपनी वीरता जो दिखाई इस दुर्ग के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ और मित्रों जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ, तो हमीर की वीरता और गौरव का प्रतीक भी ये रणथंभौर का दुर्ग है। मित्रों, इसके साथ साथ बात करें तो इस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी जो है मित्रों इस दुर्ग पर 2 बार आक्रमण करता है। एक बार तो मित्रों 1290 में, तो मित्रों 1290 में जब यह आक्रमण करता है इस दुर्ग पर, तो इस दुर्ग पर अधिकार करने में असमर्थ रहता है। इसके बाद मित्रों 1292 में दोबारा यह इस दुर्ग पर आक्रमण करता है, लेकिन मित्रों फिर भी इस दुर्ग पर अधिकार करने में यह अक्षम रहता है। तो मित्रों अपनी अक्षमता को दूसरों के सामने छुपाने के लिए यह एक वक्तव्य देता है, एक वाक्य कहता है कि मैं ऐसे दुर्गों को, राजस्थान के ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। राजस्थान के ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये वचन जो है कहे जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। तो मित्रों रणथंभौर दुर्ग के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।